मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो तारीख में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूं जो हमारी जिंदगी के दौरान हुई है, लेकिन ज्यादा पुरानी भी नहीं। शायद आप में से कुछ लोग 1940 की दहाई में जिंदा थे। यकीनन हमारे बहुत से वालिदैन और हमारे बहुत से दादी दादा इस वक्त जिंदा थे। मेरे वालिदैन ने भी वो वक्त देखा है। तो आइए मैं आपको मुख्तसर सी तारीख बताता। तकरीबन 1935 में और 35-36 में, और हम जानते हैं कि ये एडोल्फ हिटलर का जमाना जो अरूज पर था। आप में से कितने लोग अपनी तारीख से कुछ ना कुछ वाकिफ है? आजकल तो ये तारीख की बातें स्कूल्स वगैरह में भी नहीं पढ़ाई जा रही। अफसोसनाक बात है कि लोग होलोकॉस्ट का इनकार करते हैं। सुने, होलोकॉस्ट हकीकत है और ये वाकया पेश आया था। इसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदी लोग मारे गए और मजमूई तौर पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1 करोड़ लाख से ज्यादा लोग कत्ल किए। तो अब अगर आप इस तारीख से वाकिफ है तो हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा, और मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूं। जोश ऊपर लगाएं अगर आप इसे दिखा सके। ये होलोकॉस्ट की कुछ तस्वीरें हैं। अब आप हिजकिय्याह की किताब में 38 बाब में गोग और मगोग की जंग के बारे में पढ़ते हैं। गोग और मगोग की जंग, ये वो वक्त होगा जब ईरान जो इस वक्त कमजोर हो रहा है, चाहे आप मेरी बात माने या ना माने, खुदा के कलाम पर यकीन रखें, वो दोबारा उठेगा और वो रूस, तुर्की और चंद शुमाली अफ्रीकी मुमालिक यानी लीबिया और सूडान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करेगा। ये सब आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। और ये हिजकिय्याह 38 बाब में और 37 में भी जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, खुशखडियों की वादी वाली कहानी से वाकिफ होंगे। खुदा अपने नबी से कलाम करता है, वो उसे खुशखडियों की एक वादी का रोया दिखाता है और वो फरमाता है कि ऐ हिजकिय्याह, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? वो जवाब देता है, ऐ खुदावंद, सिर्फ तू ही जानता है। फिर खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इन खुशखडियों की वादी पर नबूवत करना शुरू करो। चुनाचे हिजकिय्याह उन खुशखडियों पर नबूवत करना शुरू करता है और बाइबल कहती है कि पांव की हड्डियां टखने की हड्डियों से जुड़ने लगती हैं और टखने की हड्डियां पंडली की हड्डी से जुड़ने लगती है और वो हड्डियां हिलने, खड़खड़ाने और इकट्ठे होने लगती है। उन पर पट्टे चढ़ाए गए और उन पर जिल्द आ गई, लेकिन वो अभी भी मुर्दा थी। फिर कादिर मुतलक खुदा ने उनमें अपनी सांस फूंकी और वो जिंदा हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप देख रहे हैं, मेरा यकीन है कि बहुत मुमकिन है यही वो मंजर हो जो हिजकिय्याह देख रहा था। क्या आपको खुशखडियों की वादी जैसा लगता है? ये हमारी ही जिंदगी के दौर की बात है। 1940 की दहाई, खास तौर पर उसके दरमियानी साल। लेकिन देखें कलाम क्या कहता है। हिजकिय्याह की किताब में 37 बाब में वो कहता है कि ऐ आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और हिजकिय्याह कहता है कि ऐ खुदा, सिर्फ तू ही जानता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जिंदा हो गई। खुदा ने उनमें सांस फूंकी और वो एक फौज बन गई। जोश अगली स्लाइड दिखाओ। और वो एक अजीम लश्कर बन गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज इजराइल डिफेंस फोर्स कैसी नजर आती है। ये सब कुछ बहुत ही कम अरसे में हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उन दिनों में जी रहे हैं जब ये पेशनगोइयां पूरी हो रही हैं। कैसे मुमकिन है कि खुशखडियों की वो वादी जिसकी पेशनगोई तकरीबन 2600-2700 साल पहले की गई थी, एक अजीम लश्कर बन जाए सिवाय हमारे खुदा के कलाम के जरिए। खुदा के नाम को जलाल दे इसके कलाम की सच्चाई पर। तो कलाम का हर एक अल्फाज जरूर पूरा होगा क्योंकि कलाम कभी टल नहीं सकता। तो ये 1940 की दहाई का जमाना था जब एडोल्फ हिटलर था। अब हम जानते हैं कि आज इसराइल के पास दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक है। जितना छोटा ये मुल्क है, यहाँ सिर्फ तकरीबन 70 लाख यहूदी रहते हैं। ये हमारे एक सूबे न्यू जर्सी के बराबर का साइज है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसके इर्द गिर्द के सब लोग इससे खौफ खाते हैं। अगर आप इसकी तारीख जानते हैं कि इसराइल पर 10 से 12 जंगें मुसल्लत की गई थी, इसने कभी जंग शुरू नहीं की। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हर बार इस पर हमला किया गया, लेकिन हर बार दुश्मन दुम दबाकर भाग गया। ये इसलिए नहीं कि इसराइल बहुत अजीम है, इसलिए कि हमारा खुदा बहुत अजीम है। वो फरमाता है कि मैं इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का खुदा हूँ
اور وہ کہتا ہے کہ جب تک سورج چاند اور ستارے آسمان پر قائم ہیں اسرائیل بھی قائم رہے گا اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ہمارے خدا کا کلام۔ تقریباً 1968 میں جوش اگلی سلائیڈ دکھاؤ۔ 1968 میں یہ 6 ڈے وار تھا۔ ان پر 6 یا 7 مختلف ممالک نے حملہ کیا۔ صرف 6 دنوں میں یہ ایک معجزہ تھا۔ حقیقت میں ہماری فوجی اکیڈمیاں بھی اس جنگ کا مطالعہ کرتی ہیں، اور ایک ٹریننگ جنرل سے پوچھا گیا آپ 6 ڈے وار کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ کی حکمت عملی پڑھتے ہیں نہ کہ معجزے، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ اسرائیل انہیں شکست دیتے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے اور ہمارا خدا بادشاہی ہے؟ جون 7 1968 کو شلومو گورن جو ایک ربی بھی تھے اور فوج میں جنرل بھی تھے، وہ ٹیمپل ماؤنٹ اور ماؤنٹ زیون پر گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے شofar نرسنگا پھونکا۔ جب شofar پھونکا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری یہاں ہے۔ آپ جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسیح کا زمانہ آن پہنچا ہے۔ کیونکہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہودی بھی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں جانتے کہ جب وہ دوبارہ زمین پر آئے گا تو وہ اسی کو پہچانیں گے جسے انہوں نے چھیدا تھا۔ بس اے کلیسیا، میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس زمانے کو سمجھ سکیں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ بائبل کو پڑھنا ایسا ہے جیسے کل کی سرخیاں پڑھنا، اور یہ سب باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ اور یسایہ 11:11 میں بھی لکھا ہے کہ اس دن یعنی آخری دنوں میں خداوند دوسری بار اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں کو واپس جمع کرے۔ یہ بات پھر 1948 میں پوری ہوئی، پہلی بار جب انہوں نے بیبیلونین ایگزائل میں لے جایا گیا تھا، جو 586 قبل مسیح میں ہوا، اور پھر 516 قبل مسیح میں بالکل 70 سال بعد وہ واپس آئے گا۔ لیکن وہ صرف ایک ہی جگہ یعنی بابل سے واپس آئے تھے۔ لیکن 11:11 یسایہ کہتا ہے کہ وہ زمین کے چاروں کونوں سے واپس آئیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، یورپ سے، افریقہ سے اور ایشیا سے واپس آئیں گے، کیونکہ ہمارے خدا کا کلام پختہ اور سچا ہے۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔